हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूडिका लैब। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। कंटिन्यूएशन कहने का मतलब ये पूरा एक सीक्वेंस में वीडियो आ रहा है। अगर आप सीक्वेंस वाइज मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज आप कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप इंडिविजुअली भी समझ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ही सिर्फ देख रहे हैं तब भी आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर सीक्वेंस में देखेंगे तब बहुत अच्छे से लिंक कर पाएंगे आप चीज़ों को। और ये वैसा टॉपिक है जो ज्यादातर क्या होता है, स्किप हो जाता है या फिर इंटरेस्टिंग नहीं लगता। और मैंने यहाँ पे वही चीज लिखा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बारी आता है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। बहुत छोटा वीडियो होगा, मुश्किल से 4 मिनट का होगा, तो आप इसको स्किप बिल्कुल ना करेंगे। तो यहाँ पे है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई हैं। तो हर्षवर्धन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है हेंग सेंग। हेंग सेंग जानते हैं, चाइनीज पिलग्रिम है या फिर चाइनीज ट्रेवलर है। चाइना के रहने वाले थे, ट्रेवल कर रहे थे ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, मतलब संसार में सब जगह घूम रहे थे। तो इंडिया भी आए थे। तो इंडिया में कहाँ आए थे ये आए थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। और नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे तो वहां पे उन्होंने पढ़ाई भी की थी और कुछ साल पढ़ने के बाद एज ए टीचर भी बने थे और वहां के स्टूडेंट को भी पढ़ाया था। कितना अमेजिंग है ना। अब जिस कॉलेज से पढ़े हो, मतलब एज ए स्टूडेंट रहे हो और फिर उसी कॉलेज में जाके आप प्रोफेसर बन जाते हो, तो इजंट दैट अमेजिंग। तो वैसे ही हो गया कि हेंग सेंग क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट की तरह भी रहे हैं और टीचर भी बने हैं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ये आए हैं। और 5th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था इन्हीं के रिकमेंडेशन पे हुआ था, मतलब कि इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि 5th बुद्धिस्ट काउंसिल होना चाहिए। बिकॉज आप देख ही रहे हैं, इन्होंने पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में की है और नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म के बारे में क्या, उनकी फिलॉसफी, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ाया जाता था स्टूडेंट को। और नालंदा यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स की भी फैसिलिटी थी और ये बहुत बड़े कैंपस में था। अगर आपने देखा है नालंदा यूनिवर्सिटी, हालांकि उसके बस क्या है, रिमेन्स ही रह गए हैं, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने उसे जला दिया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, सेनापति था, उसने ही जला दिया था। लेकिन फिर भी आज के टाइम में भी थोड़ा बहुत रिमेन्स है उनका, उस यूनिवर्सिटी का बचा हुआ। अगर आप चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं। और ये सब चीज देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से हिस्ट्री को कनेक्ट कर पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे। ठीक है। तो हेंग सेंग के अंडर में ही 5th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, कन्नौज में हुआ था। तो आप ये याद रखेंगे। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन 5th बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बहुत कम को पता होता है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। पहला वाला मैंने बताया था राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर में कुंडलग्राम में। ठीक है। और उसका मैंने सीक्वेंस भी बताया है कैसे, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अहिल इंस्क्रिप्शन सॉरी, अहोल इंस्क्रिप्शन भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। अहोल है, ठीक है, अहोल इंस्क्रिप्शन, जो कि डिस्क्रिप्शन है बैटल। अहोल इंस्क्रिप्शन का मतलब तो हम जानते हैं ना, कि अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज पे इंस्क्राइब करना। इंस्क्राइब करना मतलब किसी चीज पे लिखना, ड्रॉ करना, उस पे डालना, उस पे पेंट करना, उससे खुदाई करके उसकी डिटेलिंग करना, इंस्क्रिप्शन हो जाता है। इंस्क्राइब मतलब कोई चीज गए, आप वहां पे उसको चिपका दिए, लगा दिए, खुदवा दिए, लिखवा दिए, वैसा। तो ह्यूल इंस्क्रिप्शन जिसमें डिस्क्राइब किया गया है बैटल के बारे में। तो किस बैटल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, पुलाकेशिन 2 वर्सेस हर्षवर्धन। ठीक है। जिसमें पुलाकेशिन, टिक का मतलब है ये विजय रहे थे इस बैटल में। पुलाकेशिन 2 और हर्षवर्धन के बैटल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है अहोल इंस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। कोर्ट पोएट, इनके कोर्ट में पोएट कौन से थे, मतलब जो कविता वगैरह लिखते हैं, जो फिर लिटरेचर साहित्य में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं सॉरी। तो इनके कोर्ट पोएट थे बाण भट्ट के, बी है या वैसे भी लिख सकते हैं, बी फॉर बॉल भी या वी फॉर वॉलीबॉल भी। तो बाण भट्ट और बाण भट्ट ने क्या लिखा था, अब बाण भट्ट की बहुत ही क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट या फेमस रचना क्या है, हर्षचरित्र और कादम्बरी। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कोर्ट पोएट जो बाण भट्ट थे, किसके कोर्ट पोएट थे, तो वो थे हर्षवर्धन के। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। बाण भट्ट ने कौन सी बुक्स लिखी थी, तो हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये आप याद रखेंगे। देखिए
हर्ष नाम है क्योंकि इनके कोट के ही थे। तो हर्ष चरित्र, चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर, मतलब उनका लाइफ स्टाइल। तो आप इससे लिंक कर सकते हैं, हर्ष के बारे में लिखे थे, उनके चरित्र के बारे में लिखे थे, तो ये जरूर हर्ष चरित्र मतलब हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में रहे होंगे। और कादम्बरी भी इन्होंने ही लिखा था, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर ओन बुक, इन्होंने खुद का भी एक किताब लिखा है, रत्नावली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका, ये भी आप याद रखेंगे। रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका, ठीक है। और देख लेते हैं गुप्ता के टाइम पीरियड का अचीवमेंट और आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर गुप्ता पीरियड का, तो अजंता के जो कि महाराष्ट्र में है, बाघ के एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है, और बनियान जो कि अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। हो सकता है कि मुझे ऐसा बहुत सारे ऐसे कमेंट आते रहता है कि थोड़ा सा सराउंडिंग में नॉइज की वजह से थोड़ा सुनाई नहीं देता है, तो प्लीज आप थोड़ा सा उस चीज को क्या बोलते हैं, आप उस चीज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। बिकॉज क्या होता है ना कि आप आस पड़ोस के लोगों को तो बोल नहीं सकते हैं कि शांत रहे, और ऐसा भी बहुत ज्यादा लोकेशन नहीं है कि बहुत इंटीरियर में है और मेरा वीडियो बहुत ही शांतिपूर्वक बन जाए, थोड़ा बहुत नॉइज हो ही जाता है, तो आप इस चीज को थोड़ा अवॉइड करेंगे। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको सराउंडिंग आवाज ना आए, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, उसकी वजह से आपको सराउंडिंग का आवाज सुनाई देता होगा। तो उसके लिए प्लीज आप इस चीज को अवॉइड करेंगे, या फिर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप मेरे आवाज पे ज्यादा ध्यान देंगे और बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उस पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो गुप्ता अचीवमेंट में आर्ट और आर्किटेक्चर, अजंता केव, बाघ केव और बनियान, ठीक है। अजंता केव जो कि महाराष्ट्र में है, बाघ केव जो कि एमपी में है, और बनियान AFG मतलब अफगानिस्तान में है। तो होप कि आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हैं और इस वीडियो को भी देखेंगे, आने वाले भी बहुत सारे वीडियोस को देखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।